विद्वान अपीत्थम, विद्वान होता हुआ भी अपना कल्याण नहीं कर पाता है। प्रहलाद जी कहते हैं विद्वान अपीत्थम दनुजाः कुटुंबम पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़ा यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद्वा दीनस्वमात्मानमलं समर्था विमोचितुं कामदृशां विहारः क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्गः। पढ़ा लिखा बुद्धिमान मनुष्य कामनियों का क्रीड़ा मृग बन जाता है। कहते ऐसी संतान की बेड़ी जिसने पहन ली है, वो गरीब हो या अमीर हो, यदि अनासक्त होकर भगवत शरणागत होकर भजन नहीं करता है तो कैसे अपना उद्धार करेगा। इसलिए ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु। यह 18वां श्लोक तो बिल्कुल लिखने योग्य है। वो कहते हैं कि हे मित्रों, तुम विषयी दैत्यों का संग बिल्कुल आज से त्याग दो। गोपाल जी, यहां दैत्येषु विषयात्मकेषु संगम परिहृत्य, यहां परिभाषा हो गई। जिसका अंतःकरण विषयात्मा है, जिसके अंतःकरण पर विषय ने अधिकार कर रखा है, वही दैत्य है। अलग से कोई सिंह पूंछ नहीं निकले होते हैं। जिसके चित्त पर विषय का साम्राज्य है, प्रहलाद जी कहते वो दैत्य है। विषयात्मा को ही दैत्य कहते हैं। और ऐसे विषयात्मा दैत्यों का संग छोड़ दो, भगवत पार्षदों का संग करो, जिनके चित्त पर श्री कृष्ण छाए भये हों, मंडरा रहे हों, उनका संग करो। विषयी भोगी पुरुषों का संग मत करो। आप कहेंगे विषयी पुरुषों का संग छोड़ने से क्या होगा? कहते विषयी पुरुषों का संग छोड़ने से ही विशुद्ध संतों का संग मिलेगा। बलदेव दास जी महाराज, जो लोग भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग भी करते हैं और विषयात्मा पुरुषों का कुसंग भी करते रहते हैं, उनके ऊपर संतों के संग का भी जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसलिए विषयी जीव के संपर्क के त्याग से ही संत की सन्निधि का प्रभाव पड़ता है। इसलिए गृहस्थ हो या विरक्त कोई हो, जितनी देर सत्संग हो उतनी दूर जाकर समूह में बैठो, अन्यथा एकांते सुखमास्यताम, एकांत बैठकर राम राम करो। एकांत में बैठने की योग्यता न आई हो तो जबरदस्ती मत करो, फिर 10-20 संतों के बीच में रहो, वहाँ भी रहकर मौन रहो, भजन करो, शरीर से सेवा करो। जीवन बहुत मूल्यवान है। ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संगैरिषतोपवर्गः। इतना करते ही आदिदेव श्री नारायण की शरणागति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वे नारायण अहंता ममता से सर्वथा रहित महात्माओं की, संतों की परम गति है, वही सबका आश्रय है। देखो, एक बड़े भारी ब्रह्मज्ञानी के समान उपदेश कर रहे हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कह रहे हैं
कि तुम लोग ये मत सोचना कि वो भगवान मिलेंगे कैसे, कहाँ खोजने जाएंगे उनको। प्रहलाद जी हंसकर कह रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त दिख रहा है संसार, यही तो दुर्भाग्य है, यही तो माया है। अरे मित्रों, भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है, अनुभव में आ रहा, वो सब भगवान है। जो दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा, अनुभव में नहीं आ रहा, वो भी भगवान है।